अब हम बातें हैं एक तरफ और कि यार रमज़ान मुबारक में कुछ लोग जो रोज़ा रखते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो रोज़ा नहीं रखते, उनके लिए मैं ये वीडियो का पैगाम देना चाहूँगा अपना कि यार देखो, आप अगर रोज़ा नहीं रख रहे ना, तो आप सिर्फ़ इस एक एहसान कर लो कम से कम, और वो ये है कि जो रोज़ेदार हैं, जो रोज़ेदार लोग हैं, उनको तंग ना करो, ठीक है? ऐसा घरों में बड़ा होता है कि जब रोज़ेदार जो बंदा होता है, आमतौर पे मैं बता दूँ वैसे, लेडीज़ रोज़ेदार होती है तो उनका जो शौहर होते हैं वो रोज़े से नहीं होते। तो रोज़ेदार जब रोज़े से नहीं होते तो वो बजाय इसके कि उस लेडीज़ पर रहम करें, उस लेडीज़ के साथ अच्छा बर्ताव करें कम से कम रमज़ानों में, उनकी जो है रमज़ान मुबारक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकतें हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो बीवियों को तंग करते हैं। यानी कि ज़ाहिर है, अगर बीवी अपना अफ्तारी का मामलात करना चाह रही है तो वो उसमें तंग करना, या अफ्तारी का सामान ना ला के देना, या अफ्तारी के मामलात को जो है ना, सहरी के मामलात को अफ्तारी के मामलात में उसको तंग करना बीवी को अपनी। तो ऐसे मामलात मैं कहूँगा कि यार आप लोग बराए मेहरबानी, आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ये आपका आज़ाद मामला हो गया। मगर जो लोग रोज़ा रख रहे हैं एटलीस्ट उनको 1 महीने की छूट दें। तो देखिए, कंपनियों में जहाँ आप नौकरी करने जा रहे हैं ना, वहाँ भी 1 महीने तक आपके काम में कटौती कर दी जाती है। लेकिन आप जब रोज़ेदार और घर खातून हैं, ख़वातीन हैं, वो रोज़ा रख रही हैं, अगर आप उनको तंग करें रोज़े के दिनों में, तो ये मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। ये आपका अपना, वैसे तो रोज़े ना रख के आप पहले ही एक गुनहगार बन रहे हैं क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ इबादत छोड़ रहे हैं। लेकिन आप फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है, जो रोज़ा नहीं रखता वो नमाज़ें क्या पढ़ेगा? 2 जगहों पे आप गुनहगार पहले ही हो रहे हैं। लेकिन फिर आप तीसरी जगह पर इंसानों को भी तंग करने बैठ जाएँ, इंसानों के साथ भी झगड़ा करें, इंसानों के साथ ज़्यादती का बर्ताव करें, तो ये गलत बात है।